हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो पे डिस्कस किया था डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टीज को, और हमने उस वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और सम्स की प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल के बाय विद द यूज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ इट। आज एक हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। द फर्स्ट वन इज कि फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 log sin x dx। 0 to π/2 log sin x dx। तो यहाँ पे लेट इट इज इक्वेशन नंबर 1। इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 log sin x को हम लिख सकते हैं π/2 minus x dx यूजिंग द प्रॉपर्टी दैट इंटीग्रेशन 0 to a fx dx is equal to integration 0 to a f a minus x dx, है ना। इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम यहाँ लिख सकते हैं इसको ऐसा। तो इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 log sin 90 minus थीटा cos थीटा होता है, सो इट इज cos x dx। इट इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ना एडिंग इक्वेशन 1 and 2। इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड कर दें तो i प्लस आई 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 log sin x प्लस log cos x dx, है ना। तो log sin x log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n होता है। So it will be 0 to π/2 log sin x into cos x dx। It is equal to 0 to π/2 log, इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 sin x into cos x, और 2 से डिवाइड कर दें। ठीक है, कोई फर्क नहीं हुआ। इट इज इक्वल टू 0 to π/2 log 2 sin x cos x sin 2x by 2 dx। log m by n इज इक्वल टू log m माइनस log n होता है। तो इसे हम फिर से अलग अलग कर लें। 0 to π/2 log sin 2x माइनस 0 to π/2 log 2 dx। ओके, सो यहाँ पे तो log 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। यहाँ पे log sin 2x है, कंपोजिट फंक्शन है ना, तो इसको हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो लेट 2x इज इक्वल टू t, तो इट इम्प्लाइज dx इज इक्वल टू dt/2। dx की वैल्यू dt/2 हो जाएगी। व्हेन लिमिट भी चेंज होगा, जब वेरिएबल चेंज होगा तो साथ में लिमिट भी चेंज होगा। व्हेन x equal to 0, it implies t is equal to 2 into 0 also 0, and when x is equal to π/2 then it implies t is equal to 2 into π/2 ना। 2 into π/2 मतलब ये हो गया x की वैल्यू 2 और 2 कट जाएगा तो इट विल बी पाई, है ना। तो लिमिट हो गई इसकी, इस वाले इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। सो इट इज इक्वल टू लिमिट 0 to π log sin 2x का हो गया sin t, और dx का हो गया dt/2 माइनस log 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। इंटीग्रेशन 0 to π/2 dx। सो इट इज इक्वल टू 1/2 0 to π log sin t dt माइनस log 2, और dx का हो जाता है x 0 to π/2। इट इज 2i इक्वल टू, है ना। बच्चे यहाँ पे देखो, ये जो हमारा फंक्शन है log sin t dt, ये हमारा सेम फंक्शन है जो हमें दिया गया था हमारे क्वेश्चन में। log sin x dx, सिर्फ पैरामीटर चेंज है
और हम ये पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि पैरामीटर चेंज करने पर फंक्शन पे कोई असर नहीं होता, यानी यहाँ पर हम इसे लॉग साइन एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। फर्क क्या है कि जो हमारा क्वेश्चन है उसमें 0 to π/2 लिमिट दी गई है और यहाँ पर 0 to π है। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इंटीग्रेशन 0 to 2a fx dx इज इक्वल टू 2 times इंटीग्रल 0 to a f x dx if f 2a minus x इज इक्वल टू एफ एक्स, है ना। प्रॉपर्टी 6 ये हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी 6 में कि अगर f 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स के बराबर होता है तो 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स को हम 2 times 0 to a एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2a की वैल्यू पाई है ना, 2a की वैल्यू पाई है। हम देखते हैं कि क्या इस फंक्शन की वैल्यू 2a माइनस एक्स पर भी सेम आती है। तो 2a इज इक्वल टू पाई, तो इट इम्प्लाइज a इज इक्वल टू π/2 लिमिट मिल जाएगी हमें π/2 हमारे क्वेश्चन वाली लिमिट। अब हम देखते हैं f 2a माइनस एक्स की वैल्यू, तो इट इज इक्वल टू f 2a कितना है पाई, है ना। तो f की वैल्यू लॉग साइन t है, यहाँ पे पैरामीटर हमारा t है, तो हम t ले लेते हैं। 2a माइनस टी कितना हो जाएगा, लॉग साइन 2a की वैल्यू कितनी है पाई माइनस टी, इट इज इक्वल टू लॉग साइन पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में इसमें आएगा और इसमें साइन पॉजिटिव होता है तो इट विल बी लॉग साइन टी हमारा एफ टी है, तो इट इज इक्वल टू एफ टी। सो एफ 2a माइनस टी इज इक्वल टू एफ टी, ये कंडीशन को हमारे फुलफिल करता है। सो देयरफॉर 1/2 इंटीग्रेशन 0 to पाई लॉग साइन टी डी टी को हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2 times 0 to π/2, लिमिट बदल जाएगी 0 to a हो जाती है ना, तो 0 to π/2 लॉग साइन टी डी टी, ठीक है। यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। लेट इट इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन इन इक्वेशन 3। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3 2i is equal to 1/2 into 2 0 to π/2 log sin t dt माइनस log 2 और फंक्शन में वैल्यू रखेंगे तो π/2 माइनस 0, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इट इज इक्वल टू 0 to π/2 log, पैरामीटर हम चेंज कर सकते हैं तो इसको कर दे log sin x dx माइनस π/2 log 2। अब 0 to π/2 log sin s dx इट इज द वैल्यू ऑफ i, है ना, जो हमारा इंटीग्रेशन था। i माइनस π/2 log 2i इज इक्वल टू, इस i को इधर ले आए तो 2i माइनस i इज इक्वल टू माइनस log 2 π/2, है ना। 2i minus i is equals to I. So I is equal to minus π/2 log 2। बच्चों ये क्वेश्चन ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये प्रूव करने को आता है कि प्रूव दैट 0 to π/2 log sin x dx is equal to 0 to π/2 log cos x dx। इसलिए ये दोनों बराबर ही होंगे क्योंकि log sin x dx में जब आप सेकेंड प्रॉपर्टी लगाते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी लगाते हैं तो वो log cos x dx में ही कन्वर्ट हो जाता है, और cos इस वाले क्वेश्चन में अगर प्रॉपर्टी π/2 माइनस एक्स लगाएंगे तो sin x में कन्वर्ट हो जाएगा। इट इज इक्वल टू माइनस π/2
log 2। ये एक तो प्रूफ करने को आता है, ठीक है, या फिर अगर प्रूफ करने को नहीं आया तो इंटीग्रल की वैल्यू निकालने को आती है। और दूसरी चीज, आप बहुत सारे क्वेश्चंस में इसे डायरेक्टली रिजल्ट की तरह यूज कर सकते हैं कि 0 to π/2 log sin x dx इज इक्वल टू माइनस π/2 log 2। जब आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशंस करेंगे तब भी आपके ये बहुत काम आएगा एज अ रिजल्ट यूज करने में। जैसे एक एग्जाम्पल अगर हम लें तो इंटीग्रेशन 0 to π/2 log tan x प्लस cot x dx, ठीक है, ये क्वेश्चन। सो इट इज इक्वल टू 0 to π/2 log tan x को लिख दें sin x अपॉन cos x प्लस cot x को लिख दें cos x अपॉन sin x dx। इट इज इक्वल टू 0 to π/2 log sin x इंटू कॉस एक्स, एलसीएम हो गया तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। इट इज इक्वल टू 0 to π/2 log साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो गया, 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। So it is equal to integration 0 to π/2 log 1 dx minus 0 to π/2 log sin x into cos x dx is equal to log 1 की वैल्यू 0 होती है। सो ये पहला वाला तो 0 हो गया, तो ये 0 माइनस इसको हम लिख सकते हैं 0 to π/2 log sin x dx माइनस, क्योंकि ये होगा प्लस log sin x प्लस log cos x, लेकिन चूंकि बाहर माइनस है तो दोनों ही माइनस हो जाएगा। 0 to π/2 log cos x dx। सो इट इज इक्वल टू माइनस 0 to π/2 log sin x dx माइनस 0 to π/2 log cos π/2 माइनस x dx, ठीक है। प्रॉपर्टी 4 लगा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 0 to π/2 log sin x dx माइनस 0 to π/2 log sin x dx। इट इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स, है ना, 0 to π/2 log sin x dx। इट इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 0 to π/2 log sin x dx की वैल्यू होती है माइनस π/2 log 2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो इसकी वैल्यू हो गई पाई log 2। इट इज योर आंसर, ठीक है। इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। मुझे एक जो हम लोगों ने मॉड के क्वेश्चंस किए थे उसमें एल्जेब्रिक फंक्शंस का तो मॉड हम लोगों ने देखा था, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मॉड नहीं देखा था। आपकी एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन था कि इंटीग्रेशन 0 to π मॉड cos x dx, यही क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये फंक्शन हमारा कहाँ, ये इंटीग्रेशन हमारा कहाँ डिफाइंड है, क्लोज इंटरवल 0 to π, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि 0 से π के बीच में फंक्शन जो है हमारा cos x, उसकी वैल्यू 0 कहाँ होती है, 0 पर cos 1 होता है, 90 पे 0 पे cos की वैल्यू 1 होती है, cos 0 1, 90 पे 0 और फिर 180 पर -1, है ना। यानी 0 पर फंक्शन की हमें 0 वैल्यू मिलेगी। जब तक cos फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब 0 से 90 के बीच में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होगा,
और जैसे ही 90 यानी पाई बाई 2 से ये 0 पाई बाई 2 पाई है ना, और जब पाई बाई 2 से 180 वाले क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा तो कॉस नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को हम स्प्लिट करेंगे तो ऐसे स्प्लिट करेंगे कि मॉड कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स when x is between 0 and pi by 2, and it is equal to minus cos x when it is between x is between pi by 2 to pi, है ना। इस तरह से हम इसे स्प्लिट कर लेंगे। सो इंटीग्रेशन 0 टू पाई मॉड cos x dx is equal to 0 to pi by 2 mod cos x dx, क्योंकि यहीं पे pi by 2 पे हमें 0 मिला है, और प्लस इंटीग्रेशन pi by 2 to pi mod cos x dx, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे कि pi by 2 belongs to close interval 0 to pi and 0 is less than pi by 2 and pi by 2 is less than pi, ठीक है। सो इट इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 मॉड cos x हो जाएगा। सो इट इज cos x dx प्लस पाई बाई 2 टू पाई माइनस cos x dx। सो इट इज इक्वल टू cos x का होता है, इट इज 0 टू पाई बाई 2, cos x का होता है sin x, सो इट इज sin x फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, इट इज cos x का sin x पाई बाई 2 टू पाई। बस दोनों की आप वैल्यू रख लीजिए और इसे कैलकुलेट कर लीजिए। एक और एनसीईआरटी की बुक से एक और टिप कि जैसे लिखा है कि क्वेश्चन, आई डोंट हैव एनसीईआरटी बुक राइट नाउ, क्वेश्चन इज कि लिमिट 0 टू 1 है ना, x इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n dx। यहाँ पे ये जो पावर n है हमने बाइनोमियल पढ़ा है, इंटीजर्स के लिए बाइनोमियल पढ़ा है, लेकिन n की वैल्यू कितनी होगी, ये कौन सा कितने टर्म्स तक जाएगा, हाँ इस बात के लिए भी हम डेफिनेट नहीं बोल सकते अगर हमें n की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है। तो जब भी किसी या कोई पावर है, जो भी अगर बड़ा भी पावर है तो भी हमारा फंक्शन बहुत बड़ा हो जाएगा और इंटीग्रेशन भी बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जब भी कभी ये पावर कंपोजिट फंक्शन के ऊपर हो तो सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि ये जो कंपोजिट है इसको हम वन टर्म में चेंज कर सकें, ठीक है। तो वन टर्म में चेंज करने के लिए सबसे अच्छा है कि आप प्रॉपर्टी 4 लगाएं यहाँ पे, 0 टू 1 ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स टू द पावर n dx। सो इट इज इक्वल टू 0 टू 1 माइनस एक्स इंटू, इसको ओपन करेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस एक्स टू द पावर n dx, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, इंटीग्रेशन 0 टू 1 माइनस एक्स इंटू एक्स टू द पावर n dx, it is equal to integration 0 to 1 x to the power n dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 x to the power n है और x से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया n प्लस 1 dx, ठीक है। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, x टू द पावर n का हो गया x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, लिमिट हो गई 0 टू 1 माइनस इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2, क्योंकि n प्लस 1 है, प्लस 1 होगा और तो n प्लस 2, लिमिट 0 टू 1। हाँ वैल्यू रख दो, 1 टू द पावर n प्लस 1 ही होगा, सो 1 अपॉन n प्लस 1 और 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस ये भी हो जाएगा 1 अपॉन n प्लस 2, टेक द एलसीएम, n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 तो ये हो गया n प्लस 2 माइनस n प्लस 1, इट इज इक्वल टू n प्लस 2 माइनस n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू
n plus 2. So plus and minus and cancel. 2 minus 1 is 1. 1 upon n plus 1 into n plus 2. It is your answer. So you can do the sum like this. And जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको क्वेश्चंस आपको इजी लगते जाएंगे. So do the questions from definite integral. If you have any problem, तो अभी तो क्लासेस भी चल रही हैं, आप क्लास में भी आके पूछ सकते हैं. If you are comfortable, if you are in position to come to school comfortably, then you can come to school and ask your doubts. Otherwise, you can use smartphone, you can use the message or you can inbox me. But beta sometime it is very difficult to answer each and every questions on YouTube, है ना, क्योंकि YouTube पर मैथ्स टाइप करने में मुझे दिक्कत होती है. So please, if you are not in the class list, if you are in the class list, then you can class group में अगर हैं तो you can message me on that query session, or if you are not in that list, you can message me. You can with your question you must message your number also. Okay, so that मैं पेपर पे सॉल्व करके उसकी पिक लेकर आपको सेंड कर पाऊँ. सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो होपफुली वी विल डिस्कस द टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल. सो नेक्स्ट टॉपिक इन विच वी विल मूव ऑन इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन. ठीक है. सो टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. कीप ऑन स्टडिंग. बाय.